बौद्ध धर्म जहां भारत में शुरू हुआ वहीं चीन में शुरू हुआ था ताओवाद। चीन में इन दो धार्मिक विचारों का मिलन हुआ और एक तीसरी धार्मिक परंपरा का जन्म हुआ, जैन परंपरा, जिसे चीन में चान और जापान में जैन परंपरा कहा जाता है। जब तीसरी सदी में बौद्ध धर्म में चीन पहुंचा तब तक वहां ताओवाद परंपरा को फॉलो किया जाता था। ताओ ने बौद्ध धर्म की अवहेलना करने के बजाय या उसके खिलाफ जाने के बजाय उनके कुछ विचारों को अपनी परंपरा के साथ जोड़ लिया, जिसे बौद्ध धर्म ताओवाद से घुल मिल गया। अपने आज के इस वीडियो में हम ताओवाद और बौद्ध धर्म के बीच के 4 विशेष फर्क के बारे में जानेंगे जो इन्हें एक दूसरे के लिए सामान्य और अलग बनाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तो उन्होंने पाया कि केवल आपकी इच्छा, आपका मोह ही आपके सभी समस्याओं का कारण है। मोह का त्याग ही आपको मुक्ति का रास्ता बताता है। बुद्ध ने इसी ज्ञान को बांटा भी, लेकिन वही ताओवाद, जिसे दाओवाद भी कहा जाता है, वो ऐसा नहीं सोचते। ताओवाद परंपरा की शुरुआत करने के पीछे अलग अलग मत है। लाओ त्से ने ताओवाद की सोच को चीन में शुरू किया था और वो बुद्ध से अलग प्रकृति के नियमों को सार्थक मानते हैं। वो कहते हैं कि हमें प्रकृति जो दे रही है उसे वो वे नियम, यानी कि सहज भाव से या बिना किसी जबरदस्ती के कुछ करने के नियम के अनुसार चलना चाहिए। ताओवाद कहता है कि हर चीज को नश्वर मानकर सबका मोह छोड़ने के बजाय प्राकृतिक लय और यान शक्ति के साथ ही चलना चाहिए। वहीं ताओवाद में निर्वाण जैसा कोई विचार नहीं है। वो मुक्ति के मार्ग को बताने के बजाय कहते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ हमें अपना सामंजस्य बिठाना चाहिए। हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए और ना ही मुक्ति का नाम लेकर हमें किसी चीज से भागना है। ताओ जहां इस बात पर विश्वास करते हैं कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जो सभी चीजों को गुप्त रूप से खुद में समाहित कर रही है और लयबद्ध तरीके से खुद ही उत्पन्न भी कर रही है, तो वही बौद्ध धर्म किसी ऐसी शक्ति के होने को नकारता है। वो शक्ति के बजाय कर्म पर जोर देता है। बौद्ध धर्म जहाँ व्यक्ति की मुक्ति मार्ग पर निर्भर है, वो निर्वाण की खोज करने की प्रेरणा देता है जिससे व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिले। तो वही ताओवाद में जीवन में सहजता और ताओ के साथ सामंजस्य बिठाने की प्रेरणा देते हुए रसायन विद्या, श्वास क्रिया और खाने के माध्यम से ज्यादा उम्र पाने और अमर होने की बात करता है, यानी कि एक मुक्ति की बात करता है और दूसरा दीर्घायु होने की। बौद्ध धर्म आत्मा के होने का पूरी तरह से खंडन करता है। बौद्ध धर्म अनात्मवाद के सिद्धांत पर चलता है, तो वहीं ताओ उसके विपरीत है। ताओ मानता है कि आपकी कोई भी धार्मिक क्रिया आपकी आत्मा और आत्मा के विकास के लिए, उसे पवित्रता देने के लिए और अमर बनाने के प्रयास से जुड़ी है। ताओवाद में भी 2 अलग अलग विचारधाराएं हैं। दार्शनिक ताओवाद और धार्मिक ताओवाद कहा जाता है। दार्शनिक ताओवाद को धार्मिक ताओवाद कहा जाता है। दार्शनिक ताओवाद बौद्ध परंपरा के काफी करीब है, तो वही धार्मिक ताओवाद उससे बिल्कुल अलग है। वो एक संगठित अलग धर्म है जिनके अपने देवता हैं, पूजा अनुष्ठान है, मंदिर है और अमरता की खोज करने का इनका अपना सिद्धांत है। ताओवाद में माना जाता है कि ताओ ही ब्रह्मांड का सृजनात्मक मार्ग है। संसार में जो भी क्रिया हो रही है वो ही ताओ है और जब आप उस क्रिया के खिलाफ जाते हैं तो आपको पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसीलिए संसार में जो हो रहा है उसके खिलाफ जाकर उससे लड़ने के बजाय धारा के साथ बहना ही ताओवाद का नियम है। हालांकि ताओवाद केवल चीन तक ही सीमित रह गया, तो वहीं बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे एशिया में हुआ, क्योंकि बौद्ध परंपरा समय के साथ बदलती रही, लेकिन ताओवाद में ऐसा नहीं हुआ। वो अपनी शुरुआत से ही एक ही विचार पर टिका हुआ है। हालांकि ताओवाद हो या बौद्ध धर्म, दोनों ने ही आंतरिक शांति को महत्व दिया है। दोनों ही परंपराओं में जीवन में सादगी को अपनाने, अहंकार को छोड़ने, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपने सभी दुखों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है उसका मार्ग बताया गया है। दोनों परंपराओं में संसार को देखने का अपना तरीका बताया गया है, लेकिन दोनों ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे संसार को देख रहे हैं, संसार का रहस्य उससे ज्यादा गहरा है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।